नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। खास बात आपको बताऊं कि 22 फरवरी को जो मेयर का चुनाव होने वाला है, उसमें सभी पार्टियां अंदर से तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से गदगद है। उसे लगता है कि ये पूरा फैसला है वो उसके ही हक में आया है और हुआ भी ऐसा ही। बार बार वो जिस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने वो कही दिया। सबसे बड़ी छीछालेदर हुई जो, वो बीजेपी की हुई। अब क्या हुआ, जब ये सब कुछ बिगड़ना खेल शुरू हो गया, और ये भी आपने सुना होगा कि कई बार जब काम बनता है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन काम जब बिगड़ रहा होता है तो ये ढूंढा जाता है कि इसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दो तरह की बातें हैं बीजेपी के अंदर। पहली बात ये कि एक धड़ा ये चाहता था कि देखिए, जब अपने पक्ष में आंकड़ा ही नहीं था, 105 सीटें लेकर के आप 138 सीटें लेने की बात कर रहे थे, बार बार मेयर बनाने की बात कर रहे थे, और तो ये नहीं होना चाहिए था। दूसरे ने कहा कि ठीक गाइडेंस नहीं मिल पाया पीठासीन अधिकारी को। हालांकि आधिकारिक तौर पर पीठासीन अधिकारी जो है अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन चूंकि वो पार्टी से ही बनाई गई थी और एलजी ने ही चुना था, लिहाजा सब ये मान रहे थे कि उनका जो फैसला था दरअसल उनका फैसला नहीं, बल्कि अंदर खाने वो बीजेपी का फैसला था। तो अब जो लगाए गए थे, जो लोग यानी जो रणनीति बनाने में जुटे हुए थे, जब इस पूरे खेल में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी छीछालेदर कर दी, तो साफ तौर पर अब ये हो रहा है कि किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए। तो अधिकतर तो ये कह रहे हैं कि ये तो पीठासीन अधिकारी का जो फैसला था वो बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरे ने कहा कि पहली बैठक में तो ऑलरेडी एल्डरमैन वोट कर सकते थे, ये हो सकता था। हालांकि अब ये बातें बेमानी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें काफी कुछ कह चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी अपनी जो स्थिति बनाकर आगे चल रही है वह क्या कर पाएगी। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपने 3 सदस्यों को स्टैंडिंग कमेटी में जिता दे। मेयर, उप महापौर के चुनाव के साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी ने 4 सदस्य तय किए हैं और बीजेपी ने 3 सदस्य तय किए हैं। ऐसे में खास बात यही है कि होगा तो कोई 6 ही चुना जाएगा, यानी किसी एक का कैंडिडेट हारेगा। क्या आम आदमी पार्टी अपने 4 को जितवा पाएगी, या बीजेपी इस बात में कामयाब हो जाएगी कि वो अपने 3 लोगों को सदन में भेज सके। और जाहिर तौर पे आपको बता दूं कि सदन में, खासकर स्टैंडिंग कमेटी में, जो अपने 6 सदस्य को चुनने में अगर बीजेपी 3 सदस्य चुनवा पाती है, तो जाहिर तौर पर कमेटी का जो अध्यक्ष है उसको लेकर के वह अपनी दावेदारी बहुत मजबूती से पेश करने की स्थिति में होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं। लिहाजा सबकी नजर 22 फरवरी पर है कि आखिर उस दिन क्या होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस साइलेंट है। दुनिया में जो हो रहा है होने दो, बस देखते रहो कि क्या हो रहा है। कांग्रेस ने अपनी स्थिति बना रखी है, पहले वाला स्टैंड कायम है। हमें तो ना आपके पास जाना है, ना बीजेपी के पास जाना है, हम तो बाइकॉट करेंगे, हम वोट ही नहीं करेंगे। जाहिर तौर पर कांग्रेस का स्टैंड यही है। लेकिन सेंट्रल जोन में जहां पर बीजेपी की स्थिति फंस रही है स्टैंडिंग कमेटी को लेकर के, वहां पर कांग्रेस के पार्षद की नजर, उसकी तरफ नजर बीजेपी की भी होगी, आम आदमी पार्टी की भी होगी। अब देखना यह है कि क्या स्टैंडिंग कमेटी का जो दिशा है वह किस तरफ चल पड़ी है, कौन किसको अपने पाले में करने में कामयाब होता है। लेकिन जाहिर तौर पर ये जो हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट में और पीठासीन अधिकारी को लेकर के, अब बीजेपी 2 फाड़ हो गई है। और यही वजह है कि अंदर खाने अब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की कवायद चल रही है। और इन सब के बीच में बीजेपी की रणनीति ये है कि हम तो पहले से ही नहीं चाहते थे कि वो जो है हंगामा हो, हम तो पहले ही चाह रहे थे कि मेयर चुना जाए, और उन्होंने तो फिर जिम्मेदार ठहरा दिया कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया। लेकिन आम आदमी पार्टी फिलहाल इस जीत से गदगद है। बीजेपी अब ये सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से जो स्थिति उन्हें देखने को मिली है, अब कम से कम सदन में वो न हो। तो मुझे लगता है कि अंदर के जो सूत्र कह रहे हैं, फिलहाल इस वक्त कोई हंगामा नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जाहिर तौर पर मेयर के चुनाव पर यह वीडियो साफ तौर पर होगा, जो बताएगा कि 22 फरवरी को दिल्ली को उसका मेयर मिल सकेगा। तो मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे साथी साजिद को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।